तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, बोले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ज्वाइन करेंगे आरजेडी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बाल बाल बचे असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा हमलावरों के पीछे बड़े लोगों का हाथ भुगतना पड़ेगा, इसका खमियाजा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद राकेश टिकैत ने जनता से की अपील, कहा इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा इस बार 47 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश चुनाव, योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सपा को आपत्ति, मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने और प्रचार पर रोक की मांग। एक और बड़ी अपडेट पंकज सिंह के लिए प्रचार करने नवेड़ा पहुंचे मनोज तिवारी, लोगों ने दिखाए जूते। एक और बड़ी अपडेट हरदोई में बोले ओम प्रकाश राजभर, इनका बिल्डोजर मुसलमानों के यहां चलता है, ठाकुरों पर नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, बोले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ज्वाइन करेंगे आरजेडी। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने एक दावा कर सभी को चौंका दिया है। बता दें कि तेज प्रताप ने दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। बता दें कि तेज प्रताप के इस दावे ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तेज प्रताप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जल्द ही रजत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। हालांकि इस बात को लेकर भी संशय है कि बैठक में तेज प्रताप उपस्थित रहेंगे या नहीं। तेज प्रताप ने हनीमून मनाकर लौटे तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि लालू यादव जब तक हैं वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वो जिस तरह से संगठन चलाते हैं अध्यक्ष तो वही रहेंगे। तेज प्रताप ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी बात की। इस मुद्दे पर तेज प्रताप ने कहा है कि इस बात में कुछ दम नहीं है, ये मुद्दा नया नहीं है, आरजेडी ने शुरू से ही इसकी मांग की, अब लोग नई नई मांग कर रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा है कि मेरी मां ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस मांग को सबसे पहले सामने रखा था। चलिए अगली खबर, बाल बाल बचा असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा हमलावरों के पीछे बड़े लोगों का हाथ भुगतना पड़ेगा, इसका खमियाजा। दरअसल दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। मेरठ से चुनाव प्रचार कर दिल्ली वापस लौटते वक्त असदुद्दीन ओवैसी और उसके काफिले पर छजारसी के पास फायरिंग की गई। ओवैसी ने कहा है कि दो लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 राउंड गोलियां चलाई, वो कुल 3 से 4 लोग थे। मेरी गाड़ी के टायर पंचर हो गए, मैं दूसरी गाड़ी में वहां से निकला। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख ने कहा है कि हम मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों को कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। उधर मामले की जांच के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमलावरों ने पीछा कर उनके काफिले पर फायरिंग की, हमलावरों के पीछे बड़े लोगों का हाथ है, ये हमलावर आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं। यूपी में फिर से चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बुजदिलों से डरने वाले नहीं हैं, नफरत की राजनीति का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद राकेश टिकैत ने जनता से की अपील, कहा इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। दरअसल दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को बैठक की जिसमें बजट 2022-23 और एमएसपी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद किसान मोर्चा के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान मोर्चा के सदस्यों ने बैठक में कहा है कि विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा देना होगा। बता दें कि बेक्यू के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट से बहुत उम्मीदें थी लेकिन नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारा सभी से ये सवाल रहेगा, जो भी वोट मांगने आए उनसे पूछे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनता के नाम अपील जारी कर कहा है कि सरकार से सवाल करें। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी के 9 शहरों में प्रेस वार्ता करेगा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एक पर्चा देंगे वोटर्स को जिसमें कई सारे सवाल होंगे, सभी वोट मांगने वालों से उसमें हाँ या ना में जवाब लेंगे।
उत्तराखंड में भी ये पर्चा लोगों को बांटेंगे, जिसमें हमारे सवाल हैं, इसका जवाब वोट मांगना है सभी से लेंगे। इन जवाबों के आधार पर वोटर खुद तय करेगा कि किसको वोट देना है। बता दें कि राकेश टिकैत ने ट्विटर पर एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे। योगेंद्र यादव ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा को इस चुनाव में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर किया गया है। चलिए अगली खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले इस बार 47 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों, भाजपा छोड़कर हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि राज्य में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई वाले गठबंधन की लहर चल रही है और भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 47 सीटों के आंकड़े तक सिमट जाएगी, जो उसे 2012 का विधानसभा चुनाव में मिली थी। बता दें कि अपने दो मंत्रिमंडल सहयोगियों धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के साथ सपा में शामिल हुए मौर्य के पिछड़ी जातियों का प्रभावशाली नेता माना जाता है। बता दें कि मौर्य ने दावा किया है कि भाजपा वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव को अपने आंकड़े पर फिर पहुंच जाएगी। सपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 10 मार्च के बाद भाजपा को पता चल जाएगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग उसके साथ है या नहीं। भाजपा को वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें हासिल हुई थी, जबकि वर्ष 2017 के चुनाव में उसने 312 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। सपा की अगुवाई वाले गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर मौर्य ने कहा है कि मैं विचारधारा के साथ गरीबों, दलितों और पिछड़ों वर्ग के लिए काम कर रहा हूं, न कि किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव, योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सपा को आपत्ति। योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने और प्रचार पर रोक की मांग। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग की जा रही भाषा पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी ने एक पैनल के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा की जांच करने और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि सपा ने आरोप लगाया है कि लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में उनके नेता अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं। लाल टोपी के गुंडों और माफियाओं से जोड़कर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों के कारण उनके चुनाव लड़ने और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने मुख्यमंत्री की भाषा को अपराधियों के लिए उपयोग की गई भाषा बताते हुए इसका बचाव किया है। बता दें कि चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 फरवरी को मेरठ के सिविल खास और किठौर में एक जनसभा के दौरान लाल टोपी मतलब दंगाई और हिस्ट्री शीटर जैसे शब्दों का उपयोग किया है। चलिए अगली खबर, पंकज सिंह के लिए प्रचार करने नोएडा पहुंचे मनोज तिवारी, लोगों ने दिखाए जूते। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में नेता वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जब नोएडा में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि सेक्टर 17 में जब वो झुग्गियों में पहुंचे तो यहां लोगों ने उनका विरोध जूता दिखाकर किया। यही नहीं, एक महिला वहां अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए चली गई। मनोज तिवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।